सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली माँ काली की साधना के विषय में बात करेंगे। हम किस मंत्र की साधना करें या क्या करें, हम इसके विषय में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि लगने वाली है, जो कि साधकों के लिए है, जो साधना करते हैं, जिनके साथ सिद्धियाँ या शक्तियाँ होती हैं, उनके लिए ये विशेष जो है ये नवरात्रि होती है। उसका कारण यह है कि ये 10 महाविद्याओं की नवरात्रि होती है। 10 महाविद्याएँ जो होती हैं इसमें पूजित होती हैं, पूजा की जाती है और ऊर्जा का स्तर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सावधानी के साथ इस गुप्त नवरात्रि में आप साधना कर सकते हैं। साधना कौन कर सकता है? साधना वो लोग कर सकते हैं माँ काली की साधना जिन्होंने पहले साधना की हुई है, जिन्होंने कई साधना की हुई हैं, लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने साधना नहीं की है, कभी नहीं करे हैं, जिन्होंने माँ काली के मंत्र कभी नहीं किए हैं, जाप कभी नहीं किए हैं, तो वो डायरेक्ट माँ काली की साधना करने से बचें। वो माँ काली की डायरेक्ट साधना ना करें। वो किसी भी सौम्य मंत्र की, या आप शिव जी की साधना कर सकते हैं, या माँ दुर्गा के ओम दुम दुर्गाय मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने साधना की हुई है, साधना क्षेत्र में है, वो साधना माँ काली की कर सकते हैं। साधना करने के लिए आपको सबसे पहले तो माँ काली की साधना करें या किसी की भी साधना करें, सुरक्षा घेरा जरूर बनाएं। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप माँ काली के किस मंत्र की साधना कर सकते हैं। देखिए, आप अगर चाहें तो माँ काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर आपको सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति तीनों की ज़रूरत है, ये फेस आपके लाइफ का अगर ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ज्ञान, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं किस तरह से हम फेस करें, तो हमको ज्ञान की ज़रूरत है अगर, तो हमें सरस्वती की ज़रूरत है अगर, और हमें अगर लक्ष्मी की भी ज़रूरत है कि हमें पैसा भी चाहिए, हमारे पास पैसों की भी बहुत कमी है, और साथ में हमें नेगेटिविटी से बचाव भी करना है, तो आप नवारण मंत्र की साधना कीजिए। नवारण मंत्र जो होता है उसमें तीनों देवियाँ जो होती हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, तीनों के ही बीज मंत्र होते हैं। और आप इस मंत्र की साधना करके, इस मंत्र से आप गुप्त नवरात्रों में साधना करके तीनों की ही कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र की साधना करने में आप अगर कभी भी नहीं किए हैं साधना, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं माला बढ़ाइएगा, बहुत ज़्यादा मंत्र की जो कहते हैं ना 51, 101 ऐसे नहीं। लेकिन अगर आप करते हैं तो आप 51 माला की साधना एक दिन में कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको साधना करनी है। देखिए, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अगर साधना करना है तो आपको चौकी लगाना है, माँ की चौकी लगाना है। चौकी लगाना किस तरह से है, ये भी मेरे चैनल पर वीडियो में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि चौकी कैसे लगाना है। फिर भी मैं आपको एक छोटे तौर पे बता देती हूँ कि आपको चौकी लगाने के लिए आपको चौकी रखना है, उस पर आप वहाँ का आपको स्थान शुद्ध करके उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। कपड़े के ऊपर आपको चावल का एक ढेर लगाकर या फूलों का कर स्थान देना है। माता की फ़ोटो या तस्वीर को रखना है, या मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके बाद में दाहिने तरफ आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश में आप 2 लौंग डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे, आप चाहें तो कमलगट्टा भी डाल सकते हैं, सिंदूर डालेंगे, रोली, और उसमें हल्दी डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, इत्र डालेंगे, और एक सुपारी डालेंगे, उसमें जो नगद रुपया होता है उसको डालेंगे। सब करके आप साथ जो आम के पत्ते होते हैं या अशोक के पत्ते होते हैं उन पर नारियल रख करके, जैसे आप हर नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं वैसे ही आपको कलश की स्थापना करनी है। नवग्रह आप बना सकते हैं, षोडश मातृका बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते हैं तो बस आप कलश की स्थापना और माता को स्थापित कर सकते हैं। संकल्प लेना पड़ेगा आपको। संकल्प आपको कितनी माला करनी है, कितने टाइम करनी है, किस समय करनी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है
कि ये गुप्त नवरात्रि ज़रूर है, लेकिन क्योंकि इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, तो जो लोग साधना करेंगे वो इस बात पर ध्यान दें कि साधना आपको 10 दिन तक करनी है, 9 दिन नहीं करनी है, 10 दिन तक करनी है। जैसे नवरात्रि में हम 9वें दिन अपनी जो आखिरी माता होती हैं उनकी हम पूजा करके अंत करते हैं, वैसे ही आपको इसमें 10वें दिन कलश को हटाना है, 10 दिन की साधना आपको करनी है। इसमें आपको गुप्त रूप से साधना करनी है। आप किसी भी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आपको बताना नहीं है कि हम नवार्ण मंत्र की साधना कर रहे हैं, आपको शांति से साधना करनी है। आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर के, चावल लेकर के आप माँ के सामने संकल्प लेंगे। आप अपना नाम बोलेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम बोलेंगे, अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति का नाम बोलेंगी, और आपको स्थान का नाम बोलना है जिस स्थान पे आप हैं। आपको अपने गोत्र का नाम बोलना है कि आप उस तिथि का नाम बोलना है, उस दिन का नाम बोलना है। आपको ये भी बोलना है किस मंत्र की साधना आप कर रहे हैं। आप नवार्ण मंत्र की कर रहे हैं तो हम इतने माला नवार्ण मंत्र की करेंगे, इस समय करेंगे, और पूरा करके आपको जल संकल्प करके नीचे डालना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जिस समय बोलेंगे आपको उसी समय साधना के लिए बैठना है। अगर आप रात को करेंगे, वैसे तो साधना आपको रात को ही करनी है क्योंकि रात की ही साधना आपको फल देगी, तो रात को ही आपको साधना करनी है। रात को आप चाहें तो शाम को सूर्य अस्त होने के बाद साधना करें, हो सके तो 9 बजे के बाद साधना करें। आपको जितनी भी माला आप कर सकते हैं, 21, 51 जो भी माला आप कर सकते हैं, 101 आप कर सकते हैं। अब इसमें अनुभव भी आपको होंगे, बहुत तीव्र अनुभव होंगे गुप्त नवरात्रि में। इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं जो आपको डरा सकते हैं, पॉजिटिव अनुभव ही होते हैं वो भी, लेकिन वो आपकी परीक्षा के लिए अनुभव होंगे। आपको साधना काल में आपके घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, वाद विवाद भी हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये तनिक भी भाव ना लाएं कि साधना के कारण हो रहा है। ये सब माँ की माया होती है, माँ की एक परीक्षा होती है। साधना काल में आपको सुरक्षा घेरा बनाकर ही साधना करनी है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कैसे सुरक्षा घेरा आपको बनाना है। बिना सुरक्षा घेरा के आप साधना नहीं करिएगा, नहीं तो नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर लेंगे, और नेगेटिविटी आपके ऑरे के अंदर अगर एंटर नहीं भी कर पाएगी तो आपके घर में कई मेंबर होते हैं उनको प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए आप सुरक्षा घेरा बनाएंगे। सुरक्षा घेरा आप सिर्फ अपने आसन का ही नहीं बनाएंगे, आप अपने घर की मेन चौखट पर भी जल अभिमंत्रित करके डालेंगे। सुरक्षा घेरा आप वहाँ पर भी बनाएंगे और जहाँ पूजा करेंगे वहाँ का भी बनाएंगे। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद आपको इस गुप्त नवरात्रि में साधना काल में जो भी अनुभव होंगे आपको वो अनुभव किसी को नहीं बताने हैं। अगर आप अनुभव बताएंगे तो आपको अनुभव होना बंद हो जाएंगे। इसीलिए आपको गुप्त नवरात्रि के बाद ही, आप ख़त्म होने के बाद आप बता सकते हैं, लेकिन वो भी आप अपने गुरु के सामने ही बता सकते हैं। आप सबको अनुभव आपने नहीं बांटेंगे, सबको अनुभव आप अपने नहीं बताएंगे। डरावने अनुभव में आपको शमशान दिख सकता है, आपको लग सकता है कि आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, आपके नाम से कोई आपको बुला रहा है। इस तरह के अनुभव आपको भूत प्रेत ये सब दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि हैं, 10 महाविद्याओं की हैं। ऊर्जा का स्तर बहुत रहेगा, तो आपको नियमों का पालन करते समय क्रोध से विशेष रूप से बचना है। एक तो आप साधना करेंगे, ऊपर से ऊर्जा वैसे भी बहुत रहेगी। अगर आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं तो ऊर्जा बहुत रहेगी, तो आपको क्रोध से बचाव करना है, क्रोध से बचना है। जो पुरुष साधक रहेंगे उनको विशेष रूप से, जो महिलाएं होंगी उनका इस गुप्त नवरात्रि में बहुत सम्मान करना है, क्योंकि माँ के नवरात्रि हैं, 10 महाविद्याओं के हैं। अगर आप स्त्री पक्ष का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, चाहे घर के अगल बगल आसपास, सबका आपको सम्मान करना है स्त्री पक्ष का, तो आपकी साधना जो है वो ज़रूर सफल होगी। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि साधना आप जब शुरू करेंगे तो संकल्प में आप अपनी इच्छा जो उससे बोलते हैं, आप इच्छा भी बताते हैं अपनी कि आप किस लिए साधना कर रहे हैं, सकाम भाव से, निष्काम भाव से। तो जो भी आपकी इच्छा होती है साधना की, अगर आप माँ की कृपा ही पाना चाहते हैं, उनके दर्शन, बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा कि 2-4 दिन बीते और आपने सोच लिया कि अब हमको दर्शन हो जाए, अब हमको क्यों नहीं, हमारी साधना लगता है सफल नहीं हो रही है। ऐसा भाव लाएंगे तो आपकी साधना जो है वो एक तरह से
पूरी अच्छे से नहीं मानी जाएगी। ये भाव ना लाएं, बिल्कुल आपकी माँ सुन रही हैं, यही समझ रही हैं। आप अपनी साधना करें, आपकी साधना के बाद भी माँ आपको अनुभव करा सकती हैं, दर्शन दे सकती हैं। साधना संपूर्ण होने पर आपको हवन आप कर सकते हैं। आप एक दिन हवन कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप डेली भी छोटा सा हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप चाहें तो किसी की भी कन्या को खिला सकते हैं भोजन, और नहीं तो आपको शांति भाव से इस पूजा को, आपकी साधना को सफल करना है, पूर्ण करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी बताई हूँ। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय माँ काली।